हेलो एवरीवन, क्या आप भी परेशान हो कि आपकी भी रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप भी डेली नहीं पढ़ पा रहे हो? तो कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है थोड़ा थोड़ा कि सब डेली नहीं पढ़ पाते हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट यही है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग की प्रिपरेशन जो है वो यही कहती है कि हमें डेली स्टडी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो उसके लिए। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारी कंसिस्टेंसी आखिर क्यों ब्रेक होती है। इसलिए ब्रेक होती है कि हम कभी कभी थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि हमने अभी अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम थोड़ा मिल पा रहा है या कहीं भी हम काम कर रहे हैं उसके बाद हमें थोड़ा और टाइम मिलता है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर में सारे काम फिनिश करके उसके बाद में हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। या दिन में काम है तो हम रात में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ये काम करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आलस के चक्कर में वो ज़्यादा आलस हो जाता है। वहीं पे अगर आप ये सोचने लग जाओ कि जिस टाइम पे भी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास 15 मिनट है, 20 मिनट है, ठीक है, आधा घंटा है, तो आप उसको उतना ही टाइम प्रिपरेशन के ऊपर लगा दो। अगर आप 15 मिनट पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ना बैठ जाओगे तो मैं सच में बता रहा हूँ कि आप 15 मिनट नहीं, आधा घंटा, 45 मिनट ऐसे बैठ जाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम एक अपना टाइम सेट कर लेते हैं कि पहले सारे काम निपटा के फिर पढ़ना है, ठीक है, जिनका तो ये सेट बैठ रहा है वो तो ठीक है, बट जो थोड़े थोड़े काम में, जैसे आधे घंटे बाद काम पड़ रहा है, 1 घंटे बाद फिर से कोई काम है, तो वो आप 1 घंटा कहीं इंस्टाग्राम पे रील चला रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप खर्च कर रहे हो अपना। तो आपको वो नहीं करना है, आपको उसी टाइम में कहीं वो कैब आपको कर लेनी है, कहीं आपको वायरल मैथ का सेशन कर लेना है, कहीं आपको कुछ क्विज़ेस वगैरह लगा लेने हैं, ठीक है, या फिर आपको रीडिंग कर लेनी है। मेन जो लेक्चर होते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के जो मेन लेक्चर हैं वो आपको कब लगाने हैं, जब आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, ठीक है। बाकी आप रीडिंग है, वो कैब है, वायरल मैथ है, क्विज है, ये चीज़ें आप बीच में कर सकते हो जब आपके पास 30 मिनट मिल रहे हैं, आधा घंटा मिल रहा है, आधा 1 घंटा मिल रहा है, तब आप कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप काम करोगे तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना देखना आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ब्रेक नहीं होगी और डिसिप्लिन के साथ आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से करो, क्योंकि 2026 आ रहा है, आया हुआ है, और 20-25 दिन, 22 दिन निकल चुके हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब जितने दिन हैं इतने दिनों में हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो है बेहद नज़दीक है। अब IBPS का कैलेंडर भी आउट है, आपको पता है, पेपर का आपको सब गोल सामने है, हमारे डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो अब दिन कम होंगे, दिन बढ़ेंगे नहीं, इतना याद रखना और अच्छे से काम करते रहो। ऑल द बेस्ट।